जीवन में आत्मनिरीक्षण की बहुत अनिवार्यता है। जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने में हमें ध्यान, साधना, निधिध्यासन आदि विशेष सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से आत्मनिरीक्षण इन्हीं सब के समान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण शब्द का अर्थ आप समझते ही हैं। आत्म अर्थात स्वयं, निरीक्षण अर्थात निरीक्षण। स्वयं का निरीक्षण करना, भावनाओं के स्तर पर, मन के स्तर पर अर्थात विचारों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, शारीरिक व्यवहारों के स्तर पर अपना निरीक्षण करते रहना आत्मनिरीक्षण कहलाता है। आत्मनिरीक्षण प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए विशेष सहयोगी है। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है और अधिक उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी विकसित हो जाती है। तो आत्मनिरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सहायक एक विधा है जो ऋषियों ने हमें समझाई है, ऋषियों ने हमें दी है। शास्त्रों के अंदर कई प्रकार से आत्मनिरीक्षण को समझाने वाले श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है, शारंगधर संहिता। शायद आपने इसका नाम पहले ना सुना हो। शारंगधर संहिता का एक बहुत प्यारा सा श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक क्या है? प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। बहुत प्यारा सा श्लोक है और इस श्लोक को एक सुंदर सी धुन में गाया भी जाता है। आप विद्यार्थी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों का यदि गायन भी आता है तो ये बहुत आपके हृदय को छूने वाला होता है और अन्यों को भी जब आप समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उनके हृदय के अंदर भी धुन के साथ जब मीनिंग प्रवेश होता है तो वो हृदय को स्पर्श कर लेता है। तो इसका थोड़ा सा धुन के साथ हम लोग उच्चारण करेंगे, फिर इस श्लोक को आधार बनाते हुए हम लोग आत्मनिरीक्षण का विषय और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम् किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम् किन्नु सत्पुरुषैरिति। किन्नु सत्पुरुषैरिति। तो इस श्लोक के अंदर क्या कहा जा रहा है? प्रत्यहम। प्रत्यहम का अर्थ होता है प्रतिदिन। प्रत्यवेक्षेत, इसका अर्थ है हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रत्यवेक्षेत आत्मनिरीक्षण करें। नरश्चरितमात्मनः, जो नर अर्थात जो मनुष्य है वह आत्मनः स्वयं का प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करे। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, और आत्मनिरीक्षण करके इस बात को गहराई से अपने अंदर झांक कर देखे। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, कि आज मेरा जीवन पशुओं के समान केवल खाने पीने में ही व्यतीत होता रहा।
अथवा किन्नु सत्पुरुषैरिति, अथवा आज मेरा जीवन सत्पुरुषों के समान उत्तम उत्तम कार्यों में लगा रहा। यह व्यक्ति प्रतिदिन अपने अंदर झांक कर इस चीज का निरीक्षण करता रहे। आत्मनिरीक्षण करते समय कुछ मिस्टेक्स कई बार व्यक्ति कर जाते हैं, और उन मिस्टेक्स को, उन त्रुटियों को जानना समझना भी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो उससे बहुत बड़ी हानियां भी हो जाती हैं। कई बार एक मिस्टेक करते हुए लोग देखे जाते हैं कि आत्मनिरीक्षण करते हुए कई बार व्यक्ति केवल अपने दोषों को ही पकड़ने का प्रयास करते हैं। वो केवल अपने दोषों के बारे में विचारते हैं कि आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मेरे से ये त्रुटि हो गई, आज मैंने किसी को ऐसे कष्ट दे दिया, आज मैंने किसी की हानि कर दी। केवल यदि अपने दोषों पर ही हम विचार करें तो आप बताइए जीवन के अंदर जीने का उत्साह आएगा कि जीने का उत्साह कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये मिस्टेक बहुत जगहों पर देखने को मिलती है कि आत्मनिरीक्षण की प्रस्तुति कई बार इस रूप में कर दी जाती है कि बस अपने दोषों को देखना, अपनी कमियों को देखना। ये ठीक नहीं है। यदि व्यक्ति केवल अपने दोषों को ही देखेगा, केवल अपनी त्रुटियों को ही देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति कालांतर में अपने अंदर हो सकता है नेगेटिव सेल्फ इमेज को ही फॉर्म कर ले और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, निराशा के भावों से युक्त हो जाए। तो इस श्लोक के अंदर दोनों ही बातें कही गई हैं। हमें देखना है कि हमारे जीवन में सत्पुरुषों के समान क्या बातें। तो इससे क्या बात स्पष्ट रूप से आ रही है कि हमें अपने जीवन में जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी आदतें हैं, आज मैंने जो अच्छा किया है अपने लिए, किसी दूसरे के लिए, उसका भी निरीक्षण करना है, उसको भी देखना है, उसको भी जानना है और अच्छाई के लिए स्वयं को शाबाशी भी देनी चाहिए। हमें दोनों चीज़ों को देखना है, केवल कमियों को नहीं देखना है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के अंदर जो सकारात्मक चीज़ें रही हैं कि आज सुबह हम समय पर उठे हैं, आज सुबह उठकर हमने बहुत अच्छे से दिनचर्या को पूरा करने का प्रयास किया है और इस प्रयास में बीच में कहीं चूकें भी हुई होंगी, तो सबसे पहले उस पॉजिटिव चीज को देखना है जो हमने अच्छा किया है, उसका भी निरीक्षण करना है और उसको हम यदि और अच्छा बना सकते हैं तो उसको बनाने का प्रयास करना है। और हमसे जहाँ जहाँ कहीं चूक हो रही है, कहीं कमियां आ रही हैं, कहीं त्रुटियां हो रही हैं, उनको भी हमें ईमानदारी से देखना है। तो आत्मनिरीक्षण के अंदर दोनों चीज़ों को जब हम देखते हैं तब हम केवल आत्महीनता के भाव में नहीं जाते, निराशा के भाव में नहीं जाते, हम स्वयं के प्रति एक पॉजिटिव दृष्टि रखते हुए, सम्मान का भाव रखते हुए जहाँ जहाँ चूके हैं उन्हें सुधारने का काम करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण में यह अनिवार्य है कि अपनी अच्छाइयों को भी हम देखें, उनको परखें, जहाँ सुधारने की, उन्हें और बढ़ाने की ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने का काम करें और जहाँ जहाँ चूके हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, उनको ईमानदारी से पहले स्वीकार करें। पहला स्टेप क्या होता है? स्वीकारना। दुखी होना नहीं होता, पहला स्टेप होता है उन्हें हम स्वीकार करें और स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखें कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक आदत का रूप ले रही है। सबसे अधिक कैसी कमी के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है? जो हमारी आदत ना बन जाए। तो कमियों का भी वर्गीकरण किया जाता है, त्रुटियों का भी वर्गीकरण कर दिया जाता है, उनको भी क्लासिफाई कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि देखना है कौन सी मेरी आदत बन रही है। हमेशा झुक कर के बैठना यदि आदत बन रही है तो वहां सावधानी चाहिए। मात्रा से अधिक भोजन करना यदि आदत बन रही है तो वहां सावधानी विशेष चाहिए। यदि सुबह समय पर ना उठना मेरी आदत बन रही है तो वहां सावधानी विशेष चाहिए। तो जो त्रुटियां होती हैं उनको भी कैटेगराइज कर दिया जाता है
तो इस रूप में जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी देखना है, जहाँ कमियाँ हैं उनको भी समझना है। इस रूप में अपना निरीक्षण करते हुए अपना हम शोधन भी करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, इस विधा को, आत्मनिरीक्षण को साथ जोड़कर हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें जीवन में जरूर अपना लेना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको यहीं पर विराम देंगे। ओम।